कोरोना महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में घोषित कोरोना कर्फ्यू में 31 मई से कुछ ढील दी गई है, जिसके दौरान प्रदेश में सभी दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने के आदेश कर दिए गए हैं। लेकिन डलहौजी सहित ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जहां पर अभी भी सभी दुकानें नहीं खुल रही हैं। अभी कारोबारी दुकानें खोलने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे और जो थोड़ी बहुत दुकानें खुल भी रही हैं वे भी ग्राहकों के इंतजार में खाली ही पड़ी हैं। इसके साथ ही डलहौजी के बाजार अभी भी पूरी तरह सुनसान हैं। यहाँ सीजन जैसी कोई भी रौनक अभी नजर नहीं आ रही। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि डलहौजी जो कि पूरी तरह से पर्यटन उद्योग पर ही निर्भर है, यहाँ पर दुकानें तब तक खोलने का कोई औचित्य ही नहीं है जब तक कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को पूरी तरह से ना खोला जाए। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें दुकानें खोलने या ना खोलने का अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वे अपनी दुकान खोल के बैठते भी हैं तो केवल साफ सफाई आदि के लिए या टाइम पास करने के लिए। इसके अलावा उनकी दुकानें खोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ग्राहक तो कोई भी आ नहीं रहा। जब तक पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह से शुरू नहीं होती, प्रदेश के बॉर्डर पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बिना पाबंदियों के नहीं खोले जाते, तब तक डलहौजी जैसे पर्यटन स्थल इसी तरह सुनसान ही रहेंगे और यहाँ के दुकानदारों की रोजी रोटी का तब तक कोई जरिया नहीं बन सकता। दुकानदारों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पिछले 2 साल से जो कोरोना की वजह से वे मंदी की मार झेल रहे हैं, उस तरफ भी उचित ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द पर्यटन गतिविधियों को खोला जाए, ताकि इन मध्यम वर्ग के दुकानदारों को कुछ राहत मिल सके। इसके अलावा इनके घर बार चलाने के लिए भी सरकार कोई उचित पैकेज की घोषणा अवश्य करें। मेरा डलहौजी में एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है। गवर्नमेंट ने ये जो 2-3 घंटे की छूट दी है, इससे हमारे बिजनेस तो अभी तक हमने खोला नहीं है, क्योंकि हमारा 100% टूरिज़्म बेस्ड बिजनेस है। जब तक बॉर्डर्स नहीं खुलते और टूरिज़्म बेहाल नहीं होता, तो हमारा खोलना ना खोलना एक ही बराबर है। 2 साल बिल्कुल कंटिन्यूसली ऐसे ही चल रहा है, सब कुछ बंद है, कोई खर्चा भी नहीं निकल रहा हमारा तो किसी किस्म से। प्लीज़ गवर्नमेंट अब टूरिज़्म इंडस्ट्री की तरफ भी थोड़ा देखे और हमारी दुकानें भी खोलने के लिए कुछ मतलब एफर्ट्स लगाएं हमारी दुकानें खुलवाने के लिए। अगर टूरिस्ट आएंगे तो ही हम अपनी शॉप्स खोल पाएंगे, लेकिन बिना टूरिज़्म के तो खोलना या ना खोलना एक ही बराबर है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, काइंडली बॉर्डर्स की तरफ भी अब ध्यान दीजिए। चाहे टेस्ट करके ये एंटर हो जाए, लेकिन आप बॉर्डर्स प्लीज़ खोलें, इसी से हमारा कारोबार आगे चलेगा। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम रवि है जी। तो आप यहाँ दुकान करते हैं जी, तो ये जो प्रदेश सरकार ने सभी दुकानें खोलने का निर्णय किया है और उसकी एक टाइमिंग निश्चित की है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं जी? देखिए सर, बात यह है कि अब ये दूसरा साल चल पड़ा है। पिछले साल भी हमने मंदी की मार झेली है और ये साल भी यही हालात है। तो आपको पता ही है कि डलहौजी शहर जो है ये पूरा टूरिस्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ की सभी दुकानदारी जो है वो टूरिज़्म पे ही, टूरिज़्म के ऊपर ही है, ठीक है जी। तो हमारा लोकल काम तो ऐसा है नहीं जिससे कि मतलब कि हमारा कुछ दाल रोटी का चल सके। अभी आप मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा अभी भी जो है मतलब कि हम लोगों को अपना घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो ठीक है, सरकार ने हमें ऑर्डर दे दिया है दुकानें खोलने के लिए, पर दुकान खोलकर सिर्फ बैठना ही है, काम तो कुछ है नहीं। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक बैठे रहते हैं, कोई इक्का दुक्का ग्राहक आ गया तो आ गया, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो यही है कि हम तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि फटाफट बॉर्डर्स खोले ताकि टूरिस्ट आए और हमारा थोड़ा काम चल सके, क्योंकि हमारे यहाँ हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। 2 साल हो गए हैं जी, 2 साल से हम लोगों का जो हाल है हमें सब किसी ने नहीं पूछा, बहुत बुरे हाल में रह रहे हैं। किसको क्या बताएं, अपना दुखड़ा किसी के सामने नहीं रो सकते। बस यही कहना चाहेंगे। डलहौजी हलचल के लिए शमशेर महाजन की रिपोर्ट।